नमस्कार। अजय हिंदुस्तानी चैनल पर आपका स्वागत है। जो भाई चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि सारे वीडियो आपको मिलते रहें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। आज बात करते हैं भारत रत्न की। भारत रत्न जो भारत का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है और जो भारत सरकार ने अभी पीछे दिनों में ऐलान किया था कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को दिया जाएगा। तो आज उन्होंने ऐलान किया है कि उनके साथ साथ ये पुरस्कार भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय नरसिम्हा राव जी को भी दिया जाएगा। उसके साथ साथ ये अवार्ड बहुत बड़े किसान नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह को भी दिया जाएगा। उनके साथ साथ ये अवार्ड इस साल MS रंगनाथन जो बहुत बड़े कृषि वैज्ञानिक थे, जो हरित क्रांति के भारत में जनक थे, उनको भी दिया जाएगा। तो ये भाजपा और कांग्रेस का ये फर्क है। भाजपा ने भारत रत्न जब देने का मौका आया है तो उन्होंने उन लोगों को दिया है कि जो उनकी विचारधारा से सहमत नहीं थे, जैसे नरसिम्हा राव, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, चौधरी चरण सिंह। ये लोग जो भाजपा की जो विचारधारा है, जो उनकी आइडियोलॉजी है, उससे ये लोग कभी भी उसके समर्थन में नहीं थे। फिर भी भाजपा ने उनको अपनी सरकार बनने पर उनको भारत रत्न दिया है। और ना ही कर्पूरी ठाकुर जी को आप कह सकते हो कि वो, बेशक उन्होंने भाजपा के सहयोग से सरकार चलाई थी बिहार में, पर वो भाजपा के कभी भी जो उनकी आइडियोलॉजी है उसके समर्थक नहीं थे कि भाई खुल के उनका समर्थन करते कि भाई हम भाजपा की आइडियोलॉजी का समर्थन करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ये फर्क है, बेसिक फर्क, जो मूल फर्क है बीजेपी और कांग्रेस में। कांग्रेस को आप बताओ कि उसने किसी भी ऐसी विचारधारा रखने वाले इंसान को कभी भी भारत रत्न दिया हो जो उसकी मूल विचारधारा के बिल्कुल उलट हो, जो उनके साथ होता है, जो उनको सपोर्ट करता है, और वोट बैंक की जहां राजनीति होती है वो वोट को देख के अपना डिसीजन लेते हैं। और ये ही मूल अंतर है भाजपा और मोदी का और कांग्रेस का और गांधी परिवार में। तो इन लोगों को जो भारत रत्न दिया गया है, मेरी तरफ से इनको हार्दिक शुभकामनाएं हैं। इस पर जब भारत रत्न दिया गया है उस पर अखिलेश यादव की भी प्रतिक्रिया आई थी। उन्होंने बोला है कि भाई ये सब हम लोगों ने बड़े दिन से मांग कर रहे थे, हम बाकी किसान नेता, समाजवादी लोग बड़े दिन से इसको मांग कर रहे थे सरकार से कि भाई चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया जाए। पर मेरी समझ में ये नहीं आता कि 2004 से और 2014 तक वो UPA सरकार में शामिल थे, तब तो उन्होंने कभी नहीं बोला कि भाई ये इनको दिया जाए, और या फिर उन्होंने कभी बोला हो कि भाई हम समर्थन वापस ले लेंगे अगर आपने चौधरी चरण सिंह को अगर भारत रत्न नहीं दिया। तो वो अब जब उनको दिया गया है तो वो बोल रहे हैं कि हम डिमांड कर रहे थे। मतलब वो इसमें भी ये चाह रहे हैं कि जनता को बताएं कि ये हमारी वजह से दिया गया है, भाजपा की इसमें कोई इच्छा नहीं थी भारत रत्न देने की चौधरी चरण सिंह को। और वही नरसिम्हा राव जी के पुत्र हैं, उन्होंने भी कांग्रेस को क्रिटिसाइज किया है इसी मामले में कि भाई कांग्रेस ने कभी भी नरसिम्हा राव को वो मान सम्मान नहीं दिया जो एक पार्टी के पूर्व प्रधानमंत्री को मिलना चाहिए था। और उन्होंने भी धन्यवाद दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी का। और चौधरी चरण सिंह के पुत्र जयंत सिंह, चौधरी जयंत सिंह जो RLD के चीफ है अभी, उन्होंने भी मोदी को धन्यवाद दिया है और उनके बारे में बोला है कि इस बार मोदी जी ने दिल जीत लिया है। और उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद दिया है मोदी जी को। और मेरी तरफ से भी पूरी केंद्र सरकार को धन्यवाद, जो उन्होंने चौधरी चरण सिंह जैसे इंसान को भारत रत्न दिया, जो किसान का बेटा है, जो जमीन से जुड़ा हुआ नेता था, उसको भारत रत्न दिया गया। नहीं तो इस देश में आज तक ऐसा ही हुआ है कि भारत रत्न को खुद ही ले लेते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद को भारत रत्न दे दिया, इंदिरा गांधी खुद को भारत रत्न दे दिया उन्होंने, और राजीव गांधी उन्होंने खुद अपने आप को भारत रत्न दे दिया। ये पहली गवर्नमेंट है जिसमें पद्म श्री, पद्म विभूषण, पद्म पुरस्कार और भारत रत्न ऐसे ऐसे लोगों को दिया जा रहा है जिनका हक बनता है इन पुरस्कारों पे, उनको दिया जाना चाहिए और दिए जा रहे हैं। ये मूल फर्क है बीजेपी में और कांग्रेस में।
ये लोग इस चीज को कभी नहीं समझेंगे। उनको सिर्फ एक परिवार दिखता है, भाजपा को पूरा देश दिखता है। फिर ये बोलते हैं कि मोदी को इतना वोट कैसे मिल जाता है। भाई मोदी को वोट क्यों नहीं मिलेगा? मोदी का काम तो देखो आप, वो चौधरी चरण सिंह जिनसे उनका कोई लेना देना नहीं, पीवी नरसिम्हा राव उनसे कोई लेना देना नहीं, प्रणब मुखर्जी जी उनसे कोई लेना देना नहीं, उनकी विचारधारा के नहीं, उनकी आइडियोलॉजी के नहीं, कभी उनकी पार्टी में नहीं रहे, कभी कुछ नहीं, फिर भी उनको दिया। आप बताओ अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, उमा भारती या मुरली मनोहर जोशी या दीनदयाल उपाध्याय, इन किसी को भी जो कांग्रेस की विचारधारा से सहमत नहीं थे, यहां तक कि बाबा भीमराव अंबेडकर तक को कांग्रेस भारत रत्न देने के मूड में नहीं थी। और बाबा भीमराव अंबेडकर के साथ जो कांग्रेस ने किया है वो शायद अभी लोग भूल चुके हैं। उनको पता नहीं है कि उनको हरवाने में, जो वो कांग्रेस से अलग हुए तो उनको हरवाने में बहुत बड़ा रोल था। उनकी राजनीतिक, एक तरह से राजनीतिक हत्या बोल सकते हैं उनको, बाबा साहब के साथ जो किया था उन्होंने। तो मेरी तरफ से जिन लोगों को भारत रत्न मिला है सबको मुबारक हो, शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद।